अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। 2 बार ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 2 बार ये अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। 2 बार ये हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह। 2 बार ये जुमले हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। 2 बार ये जुमले अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। 1 बार फिर ये जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह। 1 बार ये जुमला। हजरत उमर ने जब अपना ये ख्वाब बयान किया तो उसमें चंद साहबा खड़े हुए और कहने लगे अल्लाह के नबी ये ख्वाब तो आज रात में हमने भी देखा। दूसरे ने कहा ये हमने भी देखा। एक और उठा कहने लगा ये तो हमने भी देखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतने लोगों का यही ख्वाब देखना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला हमसे नमाज के लिए यही चाह रहा है कि इन कलमात के ज़रिए लोगों को बुलाया जाए। जबकि खुद अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं। जिब्राईल अमीन आकर कह सकते थे कि अजान दिलवाओ, लेकिन जिब्राईल को नहीं भेजा, वही नहीं आई। सिर्फ सहाबा किराम ने ख्वाब देखा और अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम के ख्वाब को ही अल्लाह की तरफ से ख्वाब मानकर उसी को लागू कर दिया, नाफिज कर दिया कि आज के बाद हर अजान के वक्त, नमाज के वक्त यह अजान दी जाएगी। बहुत अहम मसला है अजान का। इसमें भी हिकमत छिपी हुई है। नमाज से पहले अरे भाई जब लोगों को बुलाना ही है, किसी से भी खड़ा करके पूछो अच्छा बताओ अजान क्यों होती है, तो आदमी कहेगा कि नमाज के लिए, ताकि पता चल गया नमाज का वक्त हो गया है, इसीलिए तो अजान होती है। लेकिन यह मकसद नहीं है। आज तो घड़ी है, पता चल जाएगा जोहर कब हो रही। गूगल में तलाश करिए, आपको आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा का पूरा आपके गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा जोहर कितने बजे, असर कितने बजे, मगरिब कितने बजे, इशा कितने बजे, फजर कितने बजे। आज अजान की क्या जरूरत है? अगर नमाज के लिए अजान हो रही है उसका वक्त बताने के लिए, तो वक्त के लिए तो आजकल गूगल बतला रहा है कि जोहर का ये वक्त, असर का ये वक्त, मगरिब का ये वक्त, इशा का ये वक्त, फजर का ये वक्त नहीं, कुछ और उसूल है। और सुनो, अगर नमाज के लिए अजान दी जाती है तो आपको मालूम होना चाहिए अजान के लिए, नमाज के लिए अजान अगर दी जाती तो हय्या अलस्सलाह का लफ्ज पहले आना चाहिए था। हय्या अलस्सलाह का माना क्या है? आओ नमाज के लिए। लेकिन हय्या अलस्सलाह पहले नहीं कहा जा रहा है। पहले क्या कहा जा रहा है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस जुमले का नमाज से क्या कनेक्शन है, जरा कोई बताए हमें। भाई नमाज में तो वैसे ही आदमी कहता है अल्लाहु अकबर, कहता है कि नहीं कहता है? मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो कर रहा हूं ताकि आपको जहन में बिठा सकूं ये बात। अभी तेज स्पीड में बोलूंगा तो आधी बातें दिमाग में आएंगी और आधी निकल जाएंगी आपके। सुनिए क्या कह रहे हैं हम? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। थोड़ा दिमाग लगाओ, इस अल्लाहु अकबर का नमाज से क्या कनेक्शन है? नमाज में तो आदमी वैसे ही कह रहा है अल्लाहु अकबर, फिर अजान में अल्लाहु अकबर कहने का क्या मतलब है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कल मैंने बताया था जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये मुअज्जिन के साथ साथ अवाम को, पब्लिक को, रियाया को, मुसलमानों को ये जुमले इसलिए दोहराने का हुक्म दिया गया है
कि जिस तरह मुअज्जिन अल्लाह को सबसे बड़ा मान रहा है, तुम भी अल्लाह को सबसे बड़ा मानो। अब अल्लाह को सबसे बड़ा मानने का मतलब क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और इसको एक बार नहीं 2 बार कहा जा रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। थोड़ी देर रुकने के बाद ये जुमले फिर कहे जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, गौर से सुन लो, अगर तुमने न सुना हो फिर से सुन लो, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आए जमीन के सीने को चीर कर, जमीन की छाती को चीर कर उसमें दाना डालने वाले, धान बोने वाले, गेहूं बोने वाले, जौ बोने वाले, गन्ना बोने वाले, हल चलाने वाले, तेरे कानों में यह आवाज जा रही, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब तू अपने दिल से फैसला कर कि अल्लाह सबसे बड़ा है या नहीं। अगर अल्लाह सबसे बड़ा है तो तू अपनी खेती करना छोड़ दे। अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो तू जमीन की छाती चीर कर उसमें दाना डालना छोड़ दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो तू हल चलाना छोड़ दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो चाय की दुकान बंद कर दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो अपने किराना मर्चेंट की दुकान को तू बंद कर दे। अगर अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो आए मोबाइल की दुकानों पर बैठने वालों मोबाइल की दुकान बंद कर दो, कपड़ा बेचने वालों कपड़ा बेचना बंद कर दो, आए अपने बिजनेस करने वालों अपने बिजनेस को बंद कर दो, अपने कारोबार चलाने वालों कारोबार को बंद कर दो। अगर तुम अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो तुम अल्लाह के घर की तरफ जाओ। अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो तुम इस बात का सबूत दो कि ये सारी चीजें छोटी हैं, हम छोटे, हमारी दुकान छोटी है, हमारा कारोबार छोटा है, हमारा बिजनेस छोटा है, हमारा खेत छोटा है। अगर इस अजान के लफ्ज को अल्लाहु अकबर को सुनने के बाद भी अगर तू दुकान पे बैठा रहा, अगर तू खेत जोतता रहा, अगर तू कपड़ा बेचता रहा और मस्जिद की तरफ नहीं गया, तो इसका मतलब ये है कि तूने अल्लाह को सबसे बड़ा नहीं माना, तूने अपनी दुकान को अल्लाह से बड़ा माना, तूने अपने खेत को अल्लाह से बड़ा माना, तूने अपने कारोबार को अल्लाह से बड़ा माना, तूने हल चलाने को अल्लाह से बड़ा माना, तूने किराना की दुकान को सबसे बड़ा माना, तूने अपने घर को सबसे बड़ा जाना, तूने अपने बीवी और बच्चों को अल्लाह से बड़ा जाना। अगर अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है, इसलिए अकबर कहा, अकबर। अजान में यह भी कहा जा सकता था अल्लाहु कबीर, अल्लाह बड़ा है। कबीर के माना क्या होते हैं? बड़ा। अजीम के माना क्या होते हैं? बड़ा। यह भी कहा जा सकता था अल्लाहु अजीम, अल्लाह बड़ा है। यह भी कहा जा सकता था अल्लाहु कबीर, अल्लाह बड़ा है। लेकिन न कबीर कहा जा रहा है, न अजीम कहा जा रहा है, बल्कि अकबर कहा जा रहा है, जिसका माना होता सबसे बड़ा। अल्लाहु अकबर, इसका माना यह हुआ कि अल्लाह तुम्हारी दुकानों से, तुम्हारे मकानों से, तुम्हारे खेतों से, तुम्हारे बिजनेस से, तुम्हारे ऑफिसों से, तुम्हारी सरकारी नौकरियों से सबसे बड़ा है अल्लाह। मौलाना साहब जिस आदमी के यहाँ काम करते हैं वो हमें छुट्टी नहीं देता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हम घर पे आने के बाद फिर हम सुबह से लेकर शाम तक की नमाजें इकट्ठी पढ़ लेते हैं। सुन लो, हर वो बिजनेस, हर वो सर्विस, हर वो नौकरी इस्लाम की नजर में और शरीयत में हराम है जो आपको आपके नमाज के वक्त में आपको नमाज पढ़ने से रोकती है। इस्लाम की नजर में वो नौकरी हराम है, इस्लाम की दृष्टि में वो सर्विस हराम है, शरीयत की रोशनी में वो गवर्नमेंट की जॉब ही क्यों ना हो वो भी हराम है। अगर कोई सरकारी सर्विस या प्राइवेट जॉब अगर आपको आपके अव्वल वक्त में या आपको नमाज के औकात में आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है तो आपके लिए वो सर्विस हराम है, वो नौकरी हराम है, वो कारोबार हराम है जो आपको नमाज के वक्त में नमाज पढ़ने से रोक रहा है। वो कमाई भी हराम है और वो बिजनेस भी हराम है। अब मत पूछना मौलाना साहब
फला जगह नौकरी करना जायज़ है कि ना जायज़, इस जुमले में सब आ गया है। हर वो बिजनेस, हर वो सर्विस, हर वो जॉब हराम है अजान के वक्त, नमाज के वक्त, जिससे आपको नमाज पढ़ने से रोका जा रहा हो या आप जिसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो, हराम है। दुकान पर ज्यादा कस्टमर आए, भीड़ लगी है, लेकिन अजान की आवाज आ रही है, तो आपको कस्टमर को छोड़ना पड़ेगा और नमाज के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि अकीमुस्सला कहा गया है। ये नहीं कहा गया नमाज पढ़ लो, नमाज कायम करो कहा। नमाज कायम करने का मतलब यह कि उसको वक्त पे पढ़ो, उसके उसूल पर पढ़ो, उसके ज़ाब्तों पर पढ़ो, नबी के तरीके पर पढ़ो, और नबी ने जो वक्त बताया उस वक्त पर पढ़ो। बाद में तो पढ़ ही लोगे, शाम को इकट्ठी भी पढ़ लोगे। नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ने, नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है। और नमाज का कायम करना यह है कि जैसी अजान हुई बंद करो दुकान और जाओ नमाज पढ़ने के लिए, चाहे 20 कस्टमर ही तुम्हारी दुकान पर क्यों ना हो। यह है नमाज का कायम करना। साहब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर तो आपने कारोबार को बड़ा समझ लिया, फिर तो आपने दुकान को बड़ा समझ लिया, फिर आपने अल्लाह को बड़ा कहां समझा, फिर आपने अल्लाह को बड़ा नहीं माना। अब समझ में आ रहा है अजान क्यों दिलवाई जा रही है, नमाज के लिए अजान। अभी नहीं कहा गया नमाज पढ़ने आओ, अभी ये कहा गया नमाज पढ़ने बाद में आना। पहले ये फैसला करो